अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। बहुत से भगत देवी देवताओं को पतित पावन कह के याद करते हैं। आपने सुना होगा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच देवी देवता पतित पावन थे, और इस निर्णय को स्पष्ट करेंगे कि देवी देवताएं पावन थे लेकिन पतित पावन नहीं थे, और साथ साथ पतित पावन कौन है और हम किस किस चीज़ को अपने नासमझी के कारण पतित पावन कहते आए हैं। आप देखेंगे कि आज के मनुष्यों को दुखी हैं, दुख के कारण का आत्मा को, अंतरात्मा को पता है कि आज हमारी जो दुख है उसका कारण क्या है, और उस कारण को हम आरती में रोज गा गा कर वर्णन करते हैं। हम कहते हैं आरती में, क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। हम आरती में कह रहे हैं कि विषय विकार और काम विकार ही जो है वो हमारे दुखों का कारण है। इसी तरह से एक और आरती है, हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। तो अर्थात हम जानते हैं कि हमारी अपवित्रता ही दुखों का कारण है। परमात्मा को प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हम अपने पापों को धोने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम गंगा को भी पतित पावनी कहते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं। आप जानते हैं सीताराम को भी पतित पावन कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये हम करते आए हैं। और फिर एक और तो परमात्मा को पुकारते हैं कि हे भगवान हमें काम क्रोध से बचाओ। दूसरी ओर हमने अपनी ही दवाइयाँ निकाल ली हैं पावन बनने के लिए। अब देखिए, मनुष्य ने सोचा ये भगवान तो परम पावन है, अगर हम भगवान से मिलना है तो हम पावन बनकर ही तो मिलेंगे ना। एक गंदा व्यक्ति एक स्वच्छ व्यक्ति से कैसे मिलेगा? हम पतित आत्माएं इतने पावन भगवान से कैसे मिलेंगे? तो चलो पहले पावन बनने का मेहनत करो। और उसके लिए हमने अपनी ही दवाइयाँ पावन बनने की निकाल ली हैं। वो दवाइयाँ हम देखते हैं, सारा हमारा भक्ति का जितना प्रसार है वो सारा इन्हीं दवाइयों से भरा हुआ है। हम वेद पढ़ते हैं, बार बार वेदों को सर्वश्रेष्ठ अपना ग्रंथ मानते हैं। फिर केवल वेद ही नहीं पढ़ते, हम अनेक अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। हमसे पूछा जाए कि भाई आपके धर्म का शास्त्र कौन सा है? अन्य धर्मों वाले बताएंगे उनके धर्म का एक ही धर्म शास्त्र होता है। ईसाइयों का बाइबल है, इस मुसलमानों का कुरान है, बुद्धिस्ट का धम्मपद है। तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारे तो अनेक वेद शास्त्र पुराण गीता महाभारत भागवत है। एक ही क्या बात करते हो? हम ये नहीं समझते, हम अज्ञान के कारण ऐसा कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं वेद शास्त्र ही नहीं, जप तप दान पुण्य क्रियाएं हम अनेक विधियां करते हैं। किस लिए? कि हम पावन बन जाएंगे, फिर भगवान से मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं ज़रा गौर से सोचो, आप अपनी दुआइयाँ करते आए, उसका फल क्या मिला? ये हम वेद शास्त्र आदि गंगा स्नान आदि तो जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। क्या हम पावन बने? या और भी ज़्यादा हम नीचे सीढ़ी उतरते आए और हम गिरती कला में जाते आए। द्वापर का अंत आ गया, उसके बाद कलयुग शुरू हो गया, जो और ही दुख का और ही पापों का युग है। कलयुग बीच में आ गया, अब तो कलयुग घोर हो गया है। तो अगर हम कहें दुआई कर रहे हैं लेकिन मर्ज बढ़ता जा रहा है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की,
तो क्या वो दवाई हमारी कारामद है, या अपनी ही बनाई हुई दवा हमें और ही ज़्यादा नुकसान कर रही है। अगर भगवत गीता को उठाएं तो गीता के भगवान ने 2-3 बारी गीता में कहा है कि वेद से, अध्ययन से, दान से, पुण्य से, क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्यों की बनाई हुई चीज़ें हैं। मैं स्वयं ही अपना परिचय देकर आपको मैं अपने साथ मिलाता हूँ। इसका वजह क्या है? आप देखेंगे कि परमात्मा पतित पावन है, हम गाते हैं, परमात्मा को भी हम पतित पावन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा पतितों को मिलके उनको पावन करेंगे, या वो पहले पावन बन के परमात्मा से मिलने आएंगे। कोई रोगी व्यक्ति कहे कि मैं अपने आप ठीक होकर डॉक्टर साहब से मिलूँगा, ये यथार्थ है, या वो कहेगा कि डॉक्टर साहब से मिलूँगा तब मेरा रोग दूर होगा? तो हम तो वैसे ही उल्टी गंगा बहाते रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं इन विधियों से नहीं मिलता हूँ, और जो तुम स्नान आदि करते आए हो, क्या शरीर पतित बनता है या आत्मा पतित बनती है? तुम आत्मा को कहते हो देव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, तो शरीर का स्नान करने से आत्मा कैसे पावन बन जाएगी? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आपको तुमको यथार्थ बताता हूँ कि जो जो देवी देवता हैं, जैसे पतित पावन सीताराम कहते हो, तो देवी देवता जो हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, वो भगवान कहते हैं पावन बनते हैं और पतित भी बनते हैं। मैं फिर पतितों को पावन बनाता हूँ, मैं ना पतित बनता हूँ ना मैं पावन बनता हूँ। ये बात खास नोट करने की है। देवी देवता पावन होते हैं, और देवताओं की दुनिया में कोई भी पतित होता ही नहीं जिसको वो पावन बनाए। और मनुष्य पतित होते हैं, तो मनुष्यों की दुनिया में कोई भी ऐसा होता नहीं जो पावन बनाए। और आत्मा, जो भी आत्मा शरीर धारण कर लेती है, वो पावन रूप में आती है, फिर बहुत काल पावन रह के फिर बहुत काल पतित बनती है। आधा समय वो पावन रहती है, आधा समय जन्म लेते लेते विकार आ जाते हैं, पतित बनती है। तब भगवान कहते हैं कि देवताएं पावन थे, मनुष्य पतित थे, और कोई भी शरीरधारी इस दुनिया में आएगा तो पावन भी बनेगा, पतित भी बनेगा। मैं परमात्मा, क्योंकि मैं इस दुनिया में आता ही नहीं, अपना शरीर धारण करता ही नहीं, इसलिए मैं परमात्मा ना पावन बनता हूँ ना पतित बनता हूँ, मैं पतितों को पावन करता हूँ। ये बात हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और पतित भी आत्माएं बनती हैं, पावन भी आत्माएं बनती हैं, और मैं परम आत्मा पतितों को पावन बनाता हूँ। मैं सदा आत्म स्वरूप में रहता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि नोट करो कि भारत के अंदर स्मारक हैं, जैसे देवी देवताओं के स्मारक हैं, पतितों मनुष्यों के तो स्मारक चेतन में ही हैं, जो भगत और पुजारी बन के उनकी पूजा करने जाते हैं। इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा के भी स्मारक हैं। एक ही है ऐसा जिसको हम परमात्मा कह के नमन करते हैं, और वो है शिव। शिव परमात्मने नमः। शिव को ही हम परमात्मा कहते हैं। शिव को भी हमने शंकर जी से मिला दिया है, लेकिन शिव की प्रतिमाएं अलग शिवालयों में पूजी जाती हैं, और उसका कोई शारीरिक रूप नहीं होता। वो ज्योतिर्लिंगम परमात्मा के यादगार हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूजे जाते हैं। कश्मीर में बर्फ़ का शिवलिंग होता है, सोमनाथ में हीरे का था, और रामेश्वरम में जाके श्री राम जी ने कहा गया शिव जी की पूजा की। भारत में अनेक स्थानों पर शिव के मंदिर हैं, और शिव को ही सदा शिव कहते हैं। सदा शिव क्यों कहते हैं? कि हम आत्माएं
जन्म लेने के साथ हमारा शारीरिक रूप भी बदल जाता है, हमारा शारीरिक नाम भी बदल जाता है, शारीरिक एड्रेस, माता पिता सब बदल जाते हैं। परम पिता परमात्मा क्योंकि शरीर में आता ही नहीं, जन्म लेता ही नहीं, सदा परम धाम परलोक शिवपुरी में रहता है, जिसको हम लोग आरती में भी क्या रहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, इसलिए वो उनको सदाशिव कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं कि सदा ही परमात्मा जो है अशरीरी है और इसलिए सदा ही वो पतित पावन रहता है, ना पतित बनता है ना पावन बनता है, वही पतितों को पावन बनाता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि भगवान कब पतितों को पावन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं लोग कभी भी कोई भगवान को याद करे, अभी वो पूरा पतित बना भी नहीं है तो पावन बन जाएगा। जैसे हमारे शास्त्रों में लिख दिया, सतयुग में भी भगवान का अवतार हुआ, सतयुग में तो सारे देवी देवता पावन ही थे। इसलिए भगवान कहते हैं, एक बात याद रखो कि मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ, 1, 2, 1000, लाख, करोड़ का पिता नहीं हूँ। इसलिए मैं जब सभी पतित बन जाते हैं तब सभी को पावन बनाता हूँ। अगर इस बात को आसानी से समझना हो तो बीज जो होता है, बीज से सारा वृक्ष निकलता है और जब सारा वृक्ष सूख जाता है, फूल पत्ते पत्तियाँ टाल टालियाँ देकर, तब बीज पुनः निकलता है। तो भगवान की कहते हैं, मैं ऊपर से परमात्मा आत्माओं को, पावन आत्माओं को भेजता रहता हूँ। पावन आत्माओं की वृद्धि धीरे धीरे होती है, जैसे वृक्ष पौधा होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें शाखाएं उपशाखाएं निकलती हैं, फल फूल देता है, लेकिन जब पूरा सूख जाता है तब मैं नया वृक्ष पैदा करता हूँ। इसलिए आत्माओं के इस दुनिया में आने का समय अलग अलग है, लेकिन जब सारी आत्माएं इकट्ठी इस दुनिया पर पूरी की पूरी आ जाती हैं और वो अपने सतो रजो तमो अवस्था को भोग कर पतित बन जाती हैं, तब मैं आकर के पतित से पावन बनाता हूँ। इसका प्रूफ जो है, इसका जो बिल्कुल अच्छी तरह से एक यादगार है, वो श्रीमद् भगवद गीता के इन महावाक्यों में मिलता है। यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धरती पर अच्छी तरह से धर्म की ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, तब मैं आकर के पतित दुनिया को विनाश करके नई पावन दुनिया की स्थापना करता हूँ। गीता में इसका उल्लेख अन्य जगहों पर भी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वो समय सारे सृष्टि चक्कर में कलयुग का अंत ही होता है, क्योंकि उसके बाद सतयुग को आना होता है, तो कलयुग के अंत में भगवान आते हैं। अब भगवान कहते हैं, आप सोचोगे कि मैंने गीता में कहा भगवानुवाच किया, मैं तो निराकार शिव हूँ, मैं तो सदा शिव हूँ, मैं तो शरीर लेता ही नहीं, तो मैंने भगवानुवाच कैसे कर दिया? शास्त्रों में तो उन्होंने श्री कृष्ण देवता के द्वारा भगवानुवाच दिखा दिया है, पर भगवान कहते हैं श्री कृष्ण ने तो शारीरिक जन्म लिया था, शरीर को छोड़ा भी था, अपना उनका शरीर था और वो देवता के रूप में थे, मैं तो परमात्मा के रूप में होता हूँ। इसलिए नोट करने की बात यह है कि परमात्मा जन्म नहीं अवतार लेते हैं, ये खास बात नोट करने की है। अर्थात परमात्मा अपना शरीर धारण नहीं करते, किसी माता के गर्भ से बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेते, किसी से हिसाब किताब इस दुनिया में नहीं बनाते, बल्कि वो पर काय प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है भगवान के अवतरण के बारे में कि मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं अर्जुन के रथ में सवार होता हूँ। अर्थात किसी अन्य आत्मा के शरीर रूपी रथ में भगवान अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। उस शरीर रूपी रथ में 2 आत्माएं होती हैं। इसका एक यादगार हमारे यहाँ
एक कथा के रूप में भी है कि गंगा शिव जी से निकली थी, जिसको भागीरथ लाया था शंख बजाता हुआ भारत में। तो भागीरथ ही वो शरीर रूपी रथ है भाग्यशाली, जिसमें परमात्मा आकर के प्रवेश करते हैं और उस रथ का नाम भगवान ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा पतितों को पावन बनाते हैं। अब दूसरी बात समझने की है कि भगवान किस विधि पावन बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं अवतरित होता हूँ तो थोड़े से लोग मुझे इस प्रकार से अवतरित हुआ पहचानते हैं, अन्य तो मूढ़मती मनुष्य मुझे अपनी तरह ही जन्मा हुआ समझते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ आते हैं, जिनको हम पांडव भी कहते हैं, शिव शक्तियाँ भी कहते हैं, वो थोड़ी सी आत्माओं को फिर भगवान ज्ञान देते हैं। पहला ज्ञान ये देते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। इसलिए हम पतित और पावन की उपाधि आत्माओं के साथ ही लगाते हैं। दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, दुखी आत्मा, फिर हम कहते हैं पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। तो पहली बात तो भगवान हम ये समझते हैं कि जब तक तुम अपने आप को आत्मा समझते थे धरती पर आकर, तो तुम पावन देवी देवता थे। ये धरती ही अमर लोक कहलाती थी और इसका जो प्रतीक है वो विष्णु का रूप है, चतुर्भुज रूप है, यानी पवित्र प्रवृत्ति, पावन प्रवृत्ति का एक सिंबल है कि 2 हाथ श्री लक्ष्मी के, 2 हाथ श्री नारायण के। लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते आप आत्माएं अमर लोक से मृत्यु लोक में आ जाते हो, यहीं पर ही, क्योंकि तुम अपने आप को फिर आत्मा ना समझ करके शरीर मानने लग जाते हो। और हैं हम आत्मा, मानने लग जाते हम शरीर। यही पतित होने का मूल कारण बनता है, क्योंकि आत्मा में फिर 5 विकार प्रवेश कर जाते हैं, उससे ही पतित होना शुरू होता है। वो 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनका भगवत गीता में अच्छी तरह से वर्णन किया गया। और जो ही तुम अपने आप को शरीर मानना शुरू करते हो, तो ये दुनिया अमर लोक से मृत्यु लोक बन जाती है। क्योंकि जब तुम देवी देवता से शरीर तो तब भी तुम त्यागते थे, लेकिन इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती थी, ना दुखदायी शरीर त्याग होता था। देवता जैसे कोई सोता और जागता है, इसी प्रकार से पुराने शरीर में सो जाते थे, नए शरीर में प्रवेश कर जाते थे। परंतु मृत्यु लोक आने पर, अर्थात कि अब शरीर मृत्यु को प्राप्त होने लगा, मनुष्य यही समझने लग गए हैं कि मैं मर गया। भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में भी शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा तो अमर है। पर इस ज्ञान को ना जानने के कारण, क्योंकि मनुष्य अपने आप को शरीर ही मानने लग जाते हैं, तो शरीर को ही गंगा स्नान कराते हैं, शरीर द्वारा ही पूजा पाठ करते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। जबकि गीता के भगवान ने कहा है शरीर नश्वर है। तो फिर भगवान कहते हैं जब मनुष्य बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, उसका भी एक सिंबल है। जैसे शुद्ध प्रवृत्ति का एक प्रतीक विष्णु जी हैं पावन प्रवृत्ति का, इसी प्रकार से रावण अशुद्ध पतित प्रवृत्ति का प्रतीक है, जिसके 5 सिर नर और 5 सिर नारी के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों के रूप में दिखाए जाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि अपने आप को पहले तो आत्मा समझो। पावन बनने का सीधा तरीका भगवान ये बताते हैं कि तुम आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, पुनः तुमको अपने आप को शरीर ना समझकर आत्मा समझना है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को पहले तो आत्मा समझो, फिर मुझ परमात्मा को याद करो। अब मुझ परमात्मा को याद करो क्यों कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान कहते हैं
कि मैं परम आत्मा ही इस सृष्टि चक्कर से परे हूँ, मैं सदा ऊपर रहता हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ही त्रिकालदर्शी हूँ, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूँ। इसलिए शिव के ऊपर त्रिपुंडी भी बनाते हैं। मैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा नई दुनिया की स्थापना, प्राणी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना लक्ष्मी नारायण द्वारा करवाता हूँ। इसलिए अगर तुमको पावन बनना है तो अपनी शक्ति से तुम ये समझकर कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में विकार आ गए हैं, मैं पावन बन जाऊँ, कुछ प्रार्थना करूँ, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि तुम तो पतित बन चुके हो, तुम्हारा तो मनोबल घट गया है, तुम्हारे अंदर तो विकार प्रवेश है। जो भी कार्य तुम करते हो किसी न किसी विकार के वश होकर करते हो, क्योंकि तुम अनेक जन्म अपने आप को शरीर मानते रहे। इसलिए तुमको शक्ति की ज़रूरत है, आत्मबल की ज़रूरत है, मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये आध्यात्मिक शक्ति मेरे से तुम ले सकते हो। इसलिए लोग पूछते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े साधक तपस्वी अपने जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक नहीं कर पाए, उनको घर बार छोड़ना पड़ा, कुछ साधनाएं करनी पड़ी। पर ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्या है कि लाखों की संख्या में परिवार के परिवार मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो अपने आप को आत्मा मानकर उनका मन भी परमात्मा में लग जाता है, उनका खान पान भी शुद्ध हो गया है, श्रेष्ठ कर्म हो गए हैं। केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 140 देशों में ये करामात हो रही है, वो देख रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि दुनिया के सब प्राणी अपनी शक्ति से, अपने बल से परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं, परमात्मा में ध्यान लगाने की कोशिश है, अपनी विधियों से ही अपने आप को पावन बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि भगवान ने कहा है, मन मना भव माम एकम, याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। तो जैसे डिस्चार्ज मोबाइल को आप चार्जर से लगाते हैं, कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको बैटरी चार्जर से लगाया जाता है। तो सारी आत्माएं जो डिस्चार्ज हो गई हैं, पतित हो गई हैं, विकारों के कारण कमज़ोर हो गई हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मेरे साथ स्नेह युक्त योग लगाओ या याद की यात्रा करो, मेरे को मन से बार बार याद करो, तब मैं तुम्हारे को शक्ति दूंगा जिससे ही तुम्हारे ये विकार भस्म होंगे। तो ये बात खास नोट करने की है कि भगवान आकर के क्या कहते हैं, सिंपल बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझे बाप को याद करो, लेकिन मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से मुझे याद करो। अब मनुष्य ना तो आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं। वो आत्मा के बारे में अनेक बातें कह देते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, आपको आत्मा कोई लेप शेप नहीं लगता पापों का, आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, इत्यादि इत्यादि भगवान के लिए कह देते हैं कि परमात्मा के ही अंश आत्मा बनते हैं, परमात्मा कुत्ते बिल्ले में भी है, परमात्मा सब जगह है, अपने आप को भी शिव हम कह देते हैं। अर्थात उनको ना आत्मा का ज्ञान है यथार्थ, ना परमात्मा का। ऐसे में वो परमात्मा से कनेक्ट कैसे होंगे जब भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसके लिए मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ, जिसका यादगार भगवत गीता है। गीता में कहा हुआ है कि कल्प की याद में ब्रह्मा के द्वारा मैंने यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए। तो ये जो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा की संतान बने हैं, उन मर जीवा जन्म लेकर परमात्मा के बच्चे बने हैं आत्मिक रूप में, और इस प्रकार से ज्ञान लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं, जब मैं ज्ञान देता हूँ तो मैं तुमको सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ और तुमको बताता हूँ कि सतयुग में तुम कैसे देवता थे, फिर शनैः शनैः तुम्हारे ख़त्म हुआ, तो इसी को सुदर्शन चक्र कहते हैं।
तो भगवान कहते हैं अपने सुदर्शन चक्र को भी घुमाते रहो, इससे भी आप पावन बनेंगे। तो ये सारी विधियां वर्तमान समय भगवान बता रहे हैं। उनके द्वारा ही, उनका ज्ञान सुन करके हम पतित से पावन बनते हैं, जिसके लिए वर्तमान कलयुग के अंत का समय चल रहा है। ओम शांति।